हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर की, और उसमें जो कि है ओपन प्रोडक्ट एंड आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। कहने का मतलब है कि किसी टेंसर का ओपन प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट क्या होता है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ओपन प्रोडक्ट होता क्या है। इफ़ कैपिटल ए बी ए टेंसर ऑफ टाइप आर एस, कहने का मतलब है कि कोई ए टेंसर है, इसका टाइप कितना आर एस। आर का मतलब है कि आर कंट्रा वेरिएंट और यस को वेरिएंट। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, आई वन से आई आर तक होगा, और को वेरिएंट पर क्या होगा, जे वन से और जे एस तक। तो अगर इसको हम देखें तो आर और यस यानी इसका ये टाइप होता है आर यस। आर यस का मतलब है कि कंट्रा वेरिएंट पोजीशन पर आर सफिक्स है और को वेरिएंट पोजीशन पर यस सफिक्स है, और इन दोनों को अगर ऐड कर लें आर प्लस यस तो इस टेंसर की ये रैंक होती है। तो यानी यहाँ पर हम देखते हैं, लेट कैपिटल ए बी ए टेंसर ऑफ टाइप आर एस एंड कैपिटल बी बी ए टेंसर ऑफ टाइप पी क्यू, देन देयर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई ए बी and is a tensor of type R plus P or S plus Q. This product AB is called outer product of tensor AB. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे दो टेंसर हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लें ए आई है जे है और बी जो है ए और बी है, दो टेंसर है, तो जो इनका दोनों टेंसर का मल्टीप्लिकेशन लिखा जाएगा आउटर प्रोडक्ट होगा या ओपन प्रोडक्ट होगा। इनको हम ए बी से लिखेंगे और ये ए बी का टाइप क्या होगा, यानी कंट्रा वेरिएंट को कंट्रा वेरिएंट पे जोड़ लेंगे यानी आई प्लस ए, और जे वन को बी के साथ यानी जे प्लस बी, यानी जो इसका टाइप होगा क्या होगा, टाइप इसका हो जाएगा टाइप हो जाएगा कितना, आई प्लस ए और जे प्लस बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो ए बी होगा उसका टाइप ये बनेगा। तो आगे चलते हैं, इसमें एक थ्योरम है हम देख लेते हैं। थ्योरम ये है कि द आउटर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर ऑफ टाइप आर एस एंड पी क्यू इज ए टेंसर ऑफ टाइप आर प्लस पी एंड एस प्लस क्यू। कहने का मतलब ये है कि जो टेंसर यहाँ पर ए बी है, जैसे ए का मतलब है कि ए पर मान लीजिए पी सफिक्स है, पी का मतलब है कि यहाँ तक ये पी सफिक्स है, और को वेरिएंट पर कितने सफिक्स हैं, क्यू सफिक्स में। बी पर कितने सफिक्स हैं, ए पर आर हैं, और एक टेंसर ए है, ये ए टेंसर का टाइप है, ये बी टेंसर का टाइप है, ये ए है और ए बी है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कहने का मतलब ये ए और ये बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी होगा, और इस ए बी का टाइप क्या होगा, यानी कंट्रा वेरिएंट को कंट्रा वेरिएंट के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आर प्लस पी, तो यानी आर प्लस पी होगा, और यस प्लस क्यू यानी यस प्लस क्यू होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आउटर प्रोडक्ट होता है आप टेंसर, आउटर प्रोडक्ट होता है जो आप टेंसर, आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर जो होता है, तो यानी यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से भी थ्योरम को कहा कि द आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर ऑफ ए टेंसर हुज ऑर्डर इज सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ टू टेंसर, यानी दोनों टेंसर के ऑर्डर के बराबर होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से सफिक्स को चेंज करके दूसरी थ्योरम भी पूछी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए है, ए टेंसर है जिसका टाइप कितना है, ए का टाइप है यहाँ पर आर और यस। आर यस टाइप होने का मतलब है कि जो ए पर सफिक्स लगेगा, ये आई वन से ए पर सफिक्स लगेगा आई वन से लेके आई आर तक, और जे वन से जे एस तक। और बी जो टेंसर है इसका टाइप है पी और क्यू, तो यानी जो बी पर सफिक्स लगेगा, ये कितना हो जाएगा, बी टेंसर है आर डैश का है और यस डैश का है, तो इसका ये आपका बी टेंसर हो गया।
अब मान लेते हैं कि देयर मल्टीप्लिकेशन, यानी जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों ए बी का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम मानते हैं कि वो सी है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर है कि दिस प्रोडक्ट इक्वेशन, अगर इसको हम फर्स्ट देखें, इसको इक्वेशन फर्स्ट देखें तो दिस प्रोडक्ट ऑफ टेंसर इज कॉल्ड, दिस प्रोडक्ट ऑफ टेंसर इज कॉल्ड ओपन प्रोडक्ट। नाउ वी विल टू प्रूव दैट जो कैपिटल सी है, अब हमें ये दिखाना है कि टेंसर ऑफ टाइप कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश और यस प्लस यस डैश, यस प्लस यस डैश। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये अब सी को दिखाना है कि सी टेंसर है। तो सी को टेंसर प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा इस टाइप का कि जो कैपिटल सी है उस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए, और उस पर उसको हम देखते हैं कि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनता है वहाँ पे। तो जैसे ए है, ए का मतलब है कि ए बार अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा आर, बीटा 1 से बीटा एस। कहने का मतलब है कि जो ए का टाइप है वो आर और यस टाइप का है। तो इस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, ये कंट्रावेरिएंट पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में I1 से R लिया गया है, I1 से R लिया गया है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव किसका बनेगा, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा आर का विद रिस्पेक्ट टू I1 से IR का। ये कोवेरिएंट पोजीशन है। कोवेरिएंट कहाँ से कहाँ तक, J1 से JS विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 से बीटा यस तक। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। उसी हिसाब से कैपिटल बी को देखें, बी बार A1 B1 टू AR, ये तो आर और यस टाइप का हो गया, और ये दूसरा हमारा हो गया कितना, आर डैश और यस डैश टाइप से। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेंगे तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड बन जाएगा। जब इक्वेशन सेकंड और थर्ड बन जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को यूज करेंगे तो जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है इसको कितना लिखा गया है, सी के बराबर। तो उस हिसाब से ये सी हो जाएगा और ए भी सी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दिस कन्फर्म्स दैट दिस इज ए टेंसर ऑफ टाइप कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश यस प्लस यस डैश। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल सी है वो भी टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस पर लग जा रहा है। तो जब टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है सी पे, तो यानी ये टेंसर के रूल को फॉलो कर रहा है। और इसका टाइप कितना होगा, टाइप होगा आर प्लस आर डैश और यस प्लस यस डैश। इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूफ हुई। अब आगे हम देखते हैं इसकी एक थ्योरम और है जो कि वेक्टर फॉर्म में है। तो यानी यहाँ पर हम देखते हैं इस थ्योरम को देखें तो लिखा है कि टू प्रूव दैट ओपन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी यहाँ पर वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि एक ही सफिक्स लिया जाएगा, या तो कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर होगा या तो कोवेरिएंट पोजीशन पर होगा, तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे। जब यानी कि ऐसा टेंसर जब उसकी कोई भी क्वांटिटी उस पर एक सफिक्स होता है तो वेक्टर होता है, जब सफिक्स एक से अधिक हो जाते हैं तो वो क्वांटिटी टेंसर हो जाती है। तो यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट, यहाँ पर वेक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो भी प्रोडक्ट जो है वो टेंसर होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका रिवर्स जो है ट्रू नहीं होता है। तो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल सी बी द ओपन प्रोडक्ट ऑफ ए आई और बी जे, इन दोनों का आउटर प्रोडक्ट है। तो यानी ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, सी के बराबर है। जब यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी के बराबर है तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हमें क्या दिखाना है कि जो कैपिटल सी है वो टेंसर है किस ऑर्डर का, टू ऑर्डर, क्योंकि ये आई एक सफिक्स आई है दूसरा जे है, तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तो टू आ जाएगा, यानी टू ऑर्डर का वो सफिक्स टू ऑर्डर के टेंसर है। अब हम सी पर पहले तो हम ए और बी पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ए पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो ए बार आई ए अल्फा होगा, ये कंट्रावेरिएंट का टेंसर है, तो यानी आई का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में। दूसरा देखें बीटा जे है, ये किस टाइप का है टेंसर, ये वेक्टर है कोवेरिएंट का। कोवेरिएंट का कैसे लिखा जाएगा, बीटा का जे के रेस्पेक्ट में डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जे। इक्वेशन सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। जब इक्वेशन सेकंड और थर्ड बन जाए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार जे बी बार जे, ए बार आई और बी बार जे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा और ये उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसमें इक्वेशन 4 में इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें। यूज कैसे करना है, तो ए बार बी बार सी बार में चला जाएगा
और ए अल्फ़ा बी बीटा सी अल्फ़ा बीटा में चला जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे लिख लिया जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो सी बार आई जे है, तो इसका अगर देखें तो ये टेंसर मतलब ये प्रूफ, ये इस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है सी बार आई जे का, और जैसे इस पर ये लिखा है कंट्रा वेरिएंट का हो जाएगा एक को वेरिएंट का, यानी दिस कन्फर्म्स दैट सी आई जे इज ए टेंसर ऑफ रैंक 2। इस प्रकार से जो सी आई जे है वो भी टेंसर है ऑफ रैंक 2 का। उसके बाद कह रहे हैं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स देख लेते हैं। द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, ये तो सही है, लेकिन एवरी टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट नेसेसरी टेंसर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। कहने का मतलब है कि जब रिवर्स चलेंगे तो टेंसर होगा, टेंसर वेक्टर में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूफ हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।